Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your math instructor Afaq Ashraf. बच्चे लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के दो क्वेश्चन कर लिए थे जिसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन और फैक्टराइजेशन की मदद से एचसीएफ निकालना सीख लिया था। आज का जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम निकालना सीखेंगे। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो आज का लेक्चर हम लोग बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम बाय यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन। मदरजा झैल का आप लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से एलसीएम फाइंड करना कैसे करेंगे आप लोग बेहतर जानते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन में फैक्टर्स को हम लोग अलग अलग कर देते हैं जिसकी मदद से हमारे पास जो चीजें हैं वो अलग-अलग हो जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके पास 2a² है। सबसे पहले तो हम लोग करेंगे 2a² को a² b को, तो ये क्या बन जाएगा पहले बच्चों, ये आपके पास बन जाएगा 2 अलग अलग करके लिख लें सब फैक्टर्स को, और ये b ये डॉट है इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 4ab² है 4ab², इसको भी प्यारे बच्चों हम लोग तोड़ के लिख लेंगे, ब्रेक करके लिखिए तो क्या बनेगा 2 × 2 डॉट a डॉट b डॉट b। फिर तीसरे नंबर पर क्या है 6ab, क्या आ जाएगा 2 × 3 डॉट a डॉट b। अब कॉमन और अनकॉमन जो इक्वेशंस में नंबर हैं उनको हम लोग अलग करेंगे। सबसे पहले तो देखते हैं हमारे पास कॉमन कितने हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पर मैं सर्कल करने लगा हूं। ये आपके पास कॉमन है 2 लिख लें। फिर आपके पास a का फैक्टर कॉमन है, ये बच्चे आप लोग लिख लें 2a। अब b का फैक्टर कॉमन है तो b का फैक्टर भी लिख लें। ये बच्चे आपके पास वो वाले नंबर हैं जो कि इक्वेशन में कॉमन आ रहे हैं। दूसरे नंबर पर जो अनकॉमन नंबर हैं उनको अलग से लिख लें। अनकॉमन नंबर वो कौन कौन से हैं बच्चे आपके पास अनकॉमन नंबर, जितने भी बाकी नंबर बच्चे हैं वो आपके पास अनकॉमन नंबर हैं, यानी 2 × 3 फिर a और b क्या बन जाएगा 6ab। क्या बन गया आपके पास 6ab। एलसीएम बिल्कुल ही आपके पास यूनियन की तरह होता है जिसमें कॉमन और अनकॉमन दोनों नंबर मिल जाएं। अब एलसीएम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन और अनकॉमन का जो आपके पास सेट होगा वो आपका एलसीएम होगा। क्या आ जाएगा 2ab मल्टीप्लाई बाय 6ab इज इक्वल टू 12a² और b²। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। इसी तरह से आपके जो बाकी के क्वेश्चन है वो भी सॉल्व होंगे। तो लिहाजा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, उसमें इक्वेशन दी गई है x² प्लस x, ठीक है, और साथ में दूसरा जो इसका फैक्टर है वो है x³, ठीक है, और साथ में क्या प्लस x²। इसका भी आप लोगों ने बच्चे बिल्कुल सेम मेथड करना है, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, बड़े इजी क्वेश्चन है। ये क्या आ जाएगा ये देखिएगा x² है, इसको पहले सॉल्व करते हैं। x² प्लस x इज इक्वल टू, यहां से कौन सी चीज कॉमन आ रही है x कॉमन, तो क्या आ जाएगा x + 1, ठीक हो गया। दूसरा बच्चे x³ प्लस x² में कौन सी चीजें कॉमन आ रही है x² कॉमन आ रहा है और साथ में x + 1। यहाँ पर भी सेम आपने वही चीज कर ली है कि कॉमन जो चीजें हैं उनको लिखें पहले, जो आपके पास कॉमन है वो कौन सी है। बच्चे ये देखें x + 1 इधर भी है, x + 1 इधर भी है, तो ये आपके पास कॉमन आ गया x + 1। अब दूसरे नंबर पर जो चीज आपने लिखनी है वो है इसकी अनकॉमन। क्या है अनकॉमन चीज, वो कौन सी है, वो है आपके पास क्या है, यहाँ पर सॉरी x भी आएगा। जब हम लोग x को तोड़ के लिखेंगे ना तो वो इस तरह से होगा। तो ये देखिए ये चीज और फिर इस तरह से चीज, ये आपकी क्या बन जाएगी सेम हो जाएगी। तो ये आ जाएगा x × x + 1, x × x + 1। और जो अनकॉमन चीज है वो क्या है बच्चे आपके पास, वो x है। अब एलसीएम की डेफिनेशन हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, जो एलसीएम की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी वो ये थी कि एलसीएम इज इक्वल टू कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन और अनकॉमन का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एलसीएम की शक्ल कहलाएगा। तो करें क्या आएगा, वो आ जाएगा आपके पास
x इंटू एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी बिल्कुल सेम इसी तरह से आपने चीजों को करना है, अलग अलग सबका प्रोडक्ट फाइंड करें। क्या करें, सबसे सबका अलग अलग प्रोडक्ट फाइंड करना है। करें, क्या बनता है, ये बनेगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस 4ab। इसमें से कौन सी चीज कॉमन आ रही है प्यारे बच्चों, इसमें से आ जाएगा आपका, अगर आप इसमें से ए को कॉमन ले लेते हैं ना तो आपके पास a माइनस 4 आ जाएगा। अगर a माइनस, ये देखिएगा आ जाएगा a इंटू ए माइनस 4, ये आपके पास एक फैक्टर बन गया। अगर यहाँ पर स्केयर होता है एक के ऊपर तो ये आपके पास a स्केयर माइनस b स्केयर यानी a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला बन जाना था। फिर आप उसको करें, क्या बनेगा, दूसरे नंबर पर आपका है ए स्केयर माइनस 2a, सॉरी ये आपके पास पूरी रकम है ए स्केयर माइनस 4a प्लस 4। ठीक है, यहां पर आपने फैक्टराइजेशन परफॉर्म करनी है, फैक्टराइजेशन परफॉर्म नहीं करनी तो लास्ट वाला नंबर देखें, ये क्या बन रहा है आपके पास a का स्केयर प्लस ये क्या चीज बन रही है आपके पास, ये बन रहा है b का स्केयर, दरमियान में कौन सी चीज बन रही है माइनस 2, a क्या था आपका a और b क्या था आपके पास 2, यानी फार्मूला बन रहा है। इसको आप लोग इस तरह से बच्चे लिख सकते हैं a माइनस 2 का होल स्केयर। ये आपके पास एक चीज सॉल्व होगी। दूसरे नंबर पर है a स्केयर माइनस 2a, इसको सॉल्व करें, यहां से कौन सी चीज कॉमन है a इंटू ए माइनस 2, ये आपके पास इस तरह से कॉमन आ जाएगा। ये जो आपने a माइनस 2 का होल स्केयर लिखा है इसको आप लोग a माइनस टू यानी दो पेयर्स की शक्ल में लिख सकते हैं, दो फैक्टर्स की शक्ल में लिख सकते हैं। ठीक है, कीजिएगा इनमें से, देखिए ये वाली चीज और ये वाली, जब इसके कॉमन फैक्टर्स हम लोग लिखेंगे, जो हमारे पास कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या है, कॉमन आ जाएगा हमारे पास a माइनस 2, अनकॉमन कौन से हैं आपके, जो बच्चे आपके पास अनकॉमन है वो है आपके पास a इंटू ए माइनस 2। जब इनको आप लोग इकट्ठा करेंगे वो क्या बनेगा, वो आपके पास एलसीएम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एलसीएम क्या आ गया a माइनस 2 और फिर a इंटू ए माइनस 2, ये आपके पास बन जाएगा a इंटू ए माइनस 2 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों ये आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिएगा बहुत ही इजी मेथड है, इजी तरीके से हो जाएगा। आपके पास जो सबसे पहले चीज गिवन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस 16। क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16। ये जरा ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास फार्मूले की शक्ल में मान रहा है, ये आ जाएगा आपके पास एक्स होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 और एक्स माइनस 4। ये आपके पास फार्मूला बन रहा था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी का। मजीद सॉल्व करें इसको, ये तो आपके पास आगे एक्स स्क्वायर माइनस 16 के स्क्वायर, अब एक्स क्यूब माइनस 4x किसके इक्वल आएगा, यहाँ से आपके पास x की वैल्यू कॉमन आ रही है, ये देखें x क्यूब है, यहाँ पर x साथ लगा हुआ है, x को बच्चे कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये अंदर बिल्कुल सेम उसी तरह से फार्मूला ओपन हो रहा है, ये क्या आ जाएगा x इंटू एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया। ठीक है, x का अगर आप लोग इस तरह से करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा नंबर x माइनस 2। ठीक है, और साथ में आ जाएगा x प्लस 2। अब आप लोगों ने यहां पर देखना है कि इसके कॉमन फैक्टर्स कौन से बन सकते हैं। अच्छा तो प्यारे बच्चों ये देखिएगा x4 माइनस 16 एक्स क्यूब माइनस 4x, इसको पहले सॉल्व करते हैं, क्या आएगा x4 माइनस 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। अब ये कौन सा फार्मूला बन रहा है, ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। करें सॉल्व, क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये मजीद सॉल्व हो जाएगा क्योंकि इसका स्क्वायर और ये 4 किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है, दोबारा से ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये बन जाएगा आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर नहीं फिर आएगा, तो साथ में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये आपके पास एक वैल्यू आ गई। दूसरी वैल्यू क्या है आपकी एक्स क्यूब माइनस 4x, यहाँ से कौन सी चीज कॉमन आएगी, एक्स क्यूब माइनस 4x में से x को कॉमन ले लें, क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4। ये देखिए x का स्क्वायर इस तरह से, x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर
बच्चे ये आपके पास दोबारा से a प्लस बी और a माइनस बी की शक्ल में आएगा। क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास x कॉमन था यहाँ पे, साथ लिखना उसको x प्लस 2 और x माइनस 2, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई है। अब देखना यहाँ पर जो कॉमन है दोनों में वो अलग कर लें, ठीक है, जो कॉमन है दोनों में उनको अलग कर लें, जो आपके पास कॉमन नहीं है उनको आप लोगों ने अलग कर लेना है, ठीक है। कीजिएगा, क्या बनता है, यह आ जाएगा आपके पास, देखिएगा कॉमन चीजें मैंने पहले लिखने लगा हूं, जो आपके पास कॉमन है वो क्या है, ये देखें x माइनस 2 एक्स प्लस 2, यहाँ पर x प्लस 2 और x माइनस 2 कॉमन, यह आ जाएगा x प्लस 2 और x माइनस 2 कॉमन। अब अगर हम लोग इनको इकट्ठा लिखें तो ये क्या बनता है, ये बन जाता है x स्क्वायर माइनस 4, ठीक है। अब अनकॉमन चीजों को लिखें वो क्या बनेगी, जो आपके पास अनकॉमन है वो आ जाएंगी आपके पास बाकी जितने भी नंबर्स हैं, x, यहाँ पर x आ गया, दूसरे नंबर पर x स्क्वायर प्लस 4 का आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास दो तरह के फैक्टर्स जो हैं वो कॉमन और अनकॉमन की शक्ल में आ गए हैं। पहले में आपके पास जो आंसर आया है वो सॉरी आपके पास जो नंबर आया है वो कह रहा है कि x स्क्वायर माइनस 4 क्या है, आपके पास जो कॉमन है वो है x माइनस 2 और x प्लस 2, जो दूसरे यानी कि x स्क्वायर माइनस 4 बन जाएगा। दूसरे नंबर पर जो नॉन कॉमन है वो है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। अब आप लोगों ने क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एक्स एलसीएम निकालेंगे तो क्या बनेगा, ये मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ, ये देखिएगा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉमन, एलसीएम किसकी इक्वल है, एलसीएम होता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन, किसके बराबर आएगा, ये बन जाएगा आपके पास x जो कॉमन अनकॉमन था वो साथ में एक्स स्क्वायर माइनस 4, फिर जो इसका अनकॉमन वाला फैक्टर था वो दूसरा कौन सा था, वो था एक्स स्क्वायर माइनस 4 वाला, एक्स स्क्वायर प्लस 4 वाला आ गया, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा ना। अब एक तो ये वाले फैक्टर आ गए, इनको हम लोगों ने इकट्ठा लिख लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब यहाँ पर जो फैक्टर बचा था वो आपका ये था एक्स के, क्योंकि ये वाला चीज तो हमारे पास आ गई है पहले, ये दोनों सेम है, ये वाला चीज, ये वाला मैंने साथ लिख दिया। अगर आप इसको डायरेक्ट लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स की 4 माइनस 16 करके देख लें, ये a प्लस बी और a माइनस बी और a प्लस बी बन रहा है इस शक्ल का। तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर ये 4 और 4 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 बन जाएंगे। पहले बच्चों ये ही आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर होगा, इस वाले क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5 बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसमें जरा थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये है आपके पास 16 माइनस 4x स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं। ये किसका स्क्वायर बन रहा है आपके पास, ये 4 का स्क्वायर बन रहा है, और माइनस 4x स्क्वायर किसका स्क्वायर बन रहा है, ये 2x का स्क्वायर बन रहा है। मजीद सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4 प्लस 2x और 4 माइनस 2x। एक वैल्यू तो आपकी सॉल्व हो गई है, तीन वैल्यूज है इसकी। दूसरी वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू, इसको फैक्टराइज करें, 3 और 2 की पार्टीशन होगी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6, प्लस का x है इसलिए बड़ी वाली प्लस की ली है। फैक्टर बनाए, क्या बनेंगे, x यहाँ से ये फैक्टर और ये वाले फैक्टर, यहाँ से माइनस 2 कॉमन, यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, x प्लस 3। तो मजीद सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, x प्लस 3 और x माइनस 2, ठीक हो गया। अब तीसरा जो इसका पार्ट है वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसका तीसरा पार्ट है ना वो है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, किसके में आ जाएगा, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स। अब थर्ड वाला स्टेप क्या है, आपने कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को अलग अलग करना है। क्या क्या करना है, कॉमन और अनकॉमन फैक्टर्स को अलग अलग कर लेना। तो करें बच्चे, देखें दोनों में कॉमन कौन से फैक्टर्स हैं, कॉमन फैक्टर 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स हैं, 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स हैं, ये आपके पास दोनों में अवेलेबल होंगे, ठीक है, ये नंबर दोनों में अवेलेबल होंगे। अगर हम लोग यहाँ पर ये करें 4 प्लस 2x, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है दोनों में से, जब दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या बनेगी, ये जरा देखिए, यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, दोनों में क्या रह गया, 2 प्लस एक्स और 2 माइनस
एक्स यानी 4 इंटू 2 प्लस एक्स और 2 माइनस एक्स आ जाएगा। यहां पर देखें, यहां पर अगर हम लोग इसकी नामों को शिफ्ट कर दें तो ये यहां से माइनस का अमल लें, क्या आएगा x प्लस 3, वैसे का वैसे यहां से माइनस का अमल लिया तो ये आएगा 2 माइनस एक्स। अब आप लोगों ने क्या करना है, एलसीएम क्या कहता है, एलसीएम आता है कहता है कॉमन मल्टीप्लाई बाय अनकॉमन। कॉमन जो नंबर थे वो कौन से हैं, सबसे पहले तीनों में देखें कॉमन कौन सा नंबर है आपके पास, दो तीनों में से जो कॉमन नंबर है आपका वो है 2 माइनस एक्स है, फिर 2 माइनस एक्स है ये वाला, और फिर 2 माइनस एक्स है। कॉमन नंबर आ गया आपके पास 2 माइनस एक्स आ गया, ठीक है। और मजीद कौन सा नंबर, अब आपके पास अनकॉमन नंबर आएंगे। अनकॉमन कौन सा है, ये 4 इंटू 2 प्लस एक्स, यहाँ पर भी 2 प्लस एक्स है कॉमन ले लिया, यहाँ पर भी 2 प्लस एक्स है कॉमन ले लिया, और साथ में क्या आ जाएगा x प्लस 3, क्या आ गया नंबर आपके पास x प्लस 3। इनको करें आपस में क्या बनता है, यहां से इन सब का जो 4 कॉमन है वो ले लिया, 2 माइनस ये वाला 2 माइनस एक्स और ये वाला 2 प्लस एक्स, साथ में x प्लस 3। प्यारे बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 4 इंटू 2 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स, किसका स्क्वायर बन गया, ये आपके पास बन जाएगा 4 माइनस एक्स के इंटू एक्स प्लस 3। आई थिंक आप लोगों को इतने ही स्टेप्स की जरूरत है, यही स्टेप्स इसके लिए काफी होंगे। तो बच्चों ये इसका फिर आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये इसका बच्चों आंसर आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3, ठीक है। यहां पर देखें हमारे पास माइनस भी था x के साथ, तो यहां पर माइनस भी आ जाएगा, ठीक है, यहां पर माइनस। और इस माइनस को कैसे खत्म कर सकते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है इसको रीअरेंज कर लें, ये आ जाएगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4, ये प्लस का था ये फिर माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का ये फिर प्लस का, और दोबारा से x प्लस 3। प्यारे बच्चों ये आप लोगों का आंसर होगा। आई होप आप लोगों को इन क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी अगर किसी चीज की कोई समझ ना आई हो तो आप लोगों ने बच्चे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना ताकि आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सके। चैनल पर जितने भी लेक्चर्स डिलीवर हुए हैं मैथ के, फिजिक्स के, उन सब की प्लेलिस्ट आप लोगों को मिल जाएगी। काइंडली आप लोगों ने अगर लेक्चर्स को तरतीब वाइज देखना है अरेंजमेंट के साथ 1 2 3 मतलब पहले लेक्चर से स्टार्ट करना, तो आप लोग प्ले लिस्ट को लाजमी विजिट कीजिए ताकि आप लोगों के जितने भी वीडियो के क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर है वो आप लोगों को आसानी से मिल सके। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। अब अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।